मेरा यूट्यूब चैनल मैकेनिकल बुलेट। सो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि ये चैनल मैंने क्यों बनाया है। ठीक है, मेरे पास काफ़ी दिनों से ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड ऑल्सो बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर हम ऑफलाइन जो है कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, तो आप उसके लिए कुछ करिए हमारी हेल्प। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए माय डियर मैंने ये चैनल बनाया है मैकेनिकल बुलेट। द पर्पज़ ऑफ मेकिंग दिस चैनल इज़ टू शेयर माई नॉलेज विद यू पीपल। सो इस चैनल के अंदर मैं जितने भी कोर्सेज आपको कराऊंगा दे विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपके लिए उससे कोई चार्ज नहीं लूँगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स इसके ऊपर मैं डालूंगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि सर ये पोर्शन हमें समझ में नहीं आया या फिर हमारा ये डाउट था। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप भी जानते हैं कि एसएससी जेई का जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है, तो उसी एसएससी जेई एग्ज़ाम के लिए मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ये जितने भी कोर्सेज आपको दिख रहे हैं ये सारे कोर्सेज जो है मैं एक एक करके आपको पढ़ाऊँगा यूट्यूब चैनल के ऊपर ही। बट माय डियर, एसएससी जेई का पैटर्न जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आपको पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है, तब तक आप किसी एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाओगे माय डियर। सो आई एम हेयर टू शेयर माय नॉलेज, माय एक्सपीरियंस विद यू पीपल। इसीलिए मैंने ये चैनल आपके लिए बनाया है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मुझे पता है जो बिहार और यूपी साइड में जितने जो भी बच्चे रहते हैं, मैंने देखा है जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो उसमें बहुत सारे बच्चे होते थे ऐसे भी कि जो बहुत गरीब परिवार से होते थे, वो फीस नहीं दे पाते थे, तो वो पर्सनली जो है वो मुझे फ़ोन करके बोलते थे कि सर हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो उन सभी बच्चों के जो है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आए, तो माय डियर ये उनके लिए तो है ही। खैर बाकी जितने भी ऑल ओवर इंडिया जो भी स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं, मैं इस चीज़ की गारंटी आपको दे सकता हूँ कि एसएससी जेई एग्ज़ाम के अंदर जो मैंने पढ़ा दिया माय डियर, मैं 100% तो नहीं कहूँगा, बट हाँ इतना ज़रूर बता देता हूँ मैं आपको कि 90% जो है क्वेश्चंस आपके उसी में से आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एसएससी जेई का एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो क्या रहता है। सो देखो, इसमें दो पेपर रहते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होता है हमारा वो रहता है ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसके अंदर हमारा क्या रहता है, टेक्निकल पोर्शन रहता है और नॉन टेक्निकल पोर्शन रहता है। टेक्निकल पोर्शन के अंदर जैसे कि आप देख भी रहे होंगे, टेक्निकल पोर्शन होता है आपका 100 मार्क्स का, जिसमें ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, और नॉन टेक पोर्शन जो होता है आपका, उसमें रीजनिंग आती है और जनरल स्टडीज़ एंड करंट अफेयर्स। सो 50 मार्क्स का आपका रीजनिंग होता है, 50 मार्क्स का आपका जनरल स्टडीज़ एंड करंट अफेयर होता है मीडिया। पेपर 2 जो होता है वो होता है कन्वेंशनल, या फिर हम कहते हैं उसको क्या, सब्जेक्टिव टाइप पेपर। ठीक है, वो होता है आपका 300 मार्क्स का, सिर्फ टेक्निकल पोर्शन आता है माय डियर। उसके अंदर कोई नॉन टेक का कोई क्वेश्चन आपके पास नहीं आएगा। सो ये जो टेक्निकल जो पेपर 2 है आपका, जो टेक्निकल वाला 300 मार्क्स जो है वो किस तरीके से मतलब डिवाइड किए गए हैं। देखिए 6 क्वेश्चंस आते हैं आपके यहाँ पे, और हर एक क्वेश्चन आपका 60 मार्क्स का होता है, और उन 6 क्वेश्चंस में से आपको करने कितने होते हैं, 5 क्वेश्चन करने होते हैं आपको उनमें से। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट होते हैं ABCD करके, और पार्ट ए जो है वो भी 15 मार्क्स का होता है, पार्ट बी 15 मार्क्स का होता है, पार्ट सी भी 15 मार्क्स का, पार्ट डी भी 15 मार्क्स का होता है। तो एक क्वेश्चन का जो वेटेज रहता है वो रहता है कितना, 60 मार्क्स। तो 5 क्वेश्चन का जो आपका वेटेज होगा कितना होगा, 5 × 60 दैट इज 300 मार्क्स। एंड माय डियर, ये जितने भी कोर्सेज हैं एक एक करके मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन देता हूँ, मैं डिटेल में नहीं जा पाऊँगा इन सभी के। ठीक है, वो हम आगे करेंगे। तो जो कोर्सेज, जो सब्जेक्ट्स आपके आते हैं एसएससी जेई एग्ज़ाम के अंदर, वो ये लिखे हुए हैं यहाँ पे, मैं एक बार रीड भी कर देता हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स भली बात ही जानते होंगे आप। ठीक है, सोम 1 आसान लगता है, सोम 2 मुश्किल लगता है। ठीक है, थियोरी ऑफ मशीन्स आपने 3 सेमेस्टर में पढ़ा होगा, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन, डायनामिक्स ऑफ मशीन्स एंड मैकेनिकल वाइब्रेशंस। मशीन डिज़ाइन वेरी टफ सब्जेक्ट, डिज़ाइन फील्ड है माय डियर। हालांकि देखो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये भी किसकी कौन से फील्ड में है, डिज़ाइन फील्ड में है। आफ्टर दैट पावर प्लांट, थर्मोडायनामिक्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, इंटरनल कम्बशन इंजन्स एंड हीट ट्रांसफर। माय डियर, थर्मोडायनामिक्स जो है, थर्मोडायनामिक्स थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एज पर द एसएससी जेई लेवल थोड़ा सा आसान पड़ता है, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे पावर प्लांट है आपका, रेफ्रिजरेशन है, इंटरनल कम्बशन इंजन्स है, हीट ट्रांसफर है, ये सारे बेसिकली हैं क्या, दे आर द अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स। मतलब थर्मोडायनामिक्स में जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिए वही कॉन्सेप्ट्स आपके यहाँ पे वो यूज़ होने वाले हैं। दूसरी चीज़ माय डियर, यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स। फ्लूइड मैकेनिक्स आपको आसान लगता है, मुझे पता है सभी को आसान लगता है।
ठीक है। इंटरव्यू में जब भी कोई कहता है कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट, या तो आप फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हो या फिर थर्मोडायनामिक्स, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। अगर वो पूछ लेगा बढ़िया क्वेश्चन तो आप जवाब नहीं दे पाओगे उनके क्वेश्चन का। उसके बाद आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, एंड आफ्टर दैट योर मैन्युफैक्चरिंग एंड द प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एंड द इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। सो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। कुछ बच्चे इतने ये सब्जेक्ट के नाम देख के ही डर जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो बीटेक किया, उन्होंने पता है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो टफ सब्जेक्ट है, थ्योरी मशीन में समझ में नहीं आता है, आगे थ्योरी लिखा हुआ है लेकिन थ्योरी नाम की कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आफ्टर दैट मशीन डिज़ाइन, वन ऑफ द वेरी टफ सब्जेक्ट। उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं दैट इज़ हाइड्रोलिक मशीन्स, दैट इज़ ऑल्सो ए टफ सब्जेक्ट। आफ्टर दैट दीज आर यू कैन से रेस्ट जो सब्जेक्ट्स आपके दे आर इजी टू मॉडरेट लेवल, ओके। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले आपको यही समझना यही जानना ज़रूरी है कि उसका पैटर्न क्या है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स वगैरह जो है वो है, उनका एनालाइज करना पड़ता है आपको। तो आपको वो सारी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। मैं आपका टाइम सेव कर दूँगा, मैं आपको बता दूँगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी जो है वो आपको एक स्ट्रेटेजी के तहत करनी होती है। ऐसा नहीं है कि आपको थर्मोडायनामिक्स अच्छा लगता है कि सर मैं 1 महीना हो गया मैं 1 महीने थर्मोडायनामिक्स ही पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ओके, अदरवाइज यू विल रन आउट ऑफ द रेस, ओके। बिकॉज आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, नॉट ओनली डिप्लोमा स्टूडेंट्स माय डियर, SSC JEE में बीटेक वाले भी अलाउड है, ठीक है। तो कम से कम आपका जो कंपटीशन है वो 3 lakhs से भी ज़्यादा आई थिंक दूसरे स्टूडेंट्स के साथ है, ठीक है। और पोस्ट कितनी निकलती है जनरल का आपको बताइए, बहुत कम पोस्ट, 70 to 80 पोस्ट जो है वो जनरल की होती है, ओके। रेस्ट जो पोस्ट होती हैं आपको बताइए OBC SC ST, ठीक है। तो ये इस तरीके से मतलब आपका पोस्ट रहती हैं। सो प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालना चाहेंगे तो वो बहुत कम है, ठीक है। लेकिन आपको उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, जो सोचना है मुझे सोचना है, और आपको जो है बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पढ़ना है। यकीन मानिए माय डियर, एक एक सब्जेक्ट में इतना अच्छे से कराऊंगा आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत आसान था, तो इसको बहुत टफ समझ रहे थे। सो जो पहला कोर्स मैं इसमें स्टार्ट करूँगा माय डियर, मैं आपको बता दूँ, पहला कोर्स स्टार्ट करूँगा मैं इसमें थ्योरी ऑफ मशीन्स, और थ्योरी मशीन विल स्टार्ट फ्रॉम द 4th of July 2020, ओके। रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, जो भी आपको डाउट वगैरह है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो माय डियर, एक चीज़ मैं बस और कहूँगा कि एक इंग्लिश की जो है कहावत है, मतलब प्रोवर्ब है कि सेल्फ मोटिवेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन बीइंग मोटिवेटेड, ओके। मैं आपको चाहे कितना भी मोटिवेट करूँ, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है जब तक आप खुद अपने आप से मोटिवेट नहीं होते हो, ठीक है। तो आपको मोटिवेट होना है, ठीक है। जब भी आपको फील हो कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, हम डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना है माय डियर। आपको ये सोचना है कि उन्होंने कितना आपके ऊपर पैसा लगाया है, बचपन से लेके जवानी तक आपको पढ़ाया लिखाया, ठीक है। तो अब आपकी बारी है कि आप उनके लिए क्या करके दिखाते हो, ठीक है। सो इतना ही डिस्कशन मतलब मैं अभी करूँगा, मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। बीच बीच में जब मेरे को टाइम मिलेगा मैं लाइव ही आऊँगा माय डियर आपके लिए, ठीक है। यू कैन आस्क योर डाउट्स, ओके, एज़ पर माई शेड्यूल, जो भी मेरा शेड्यूल रहेगा, ठीक है। सो मैं लाइव आऊँगा तो आपको मैं पहले ही एक दिन पहले ही मतलब मैं आपको बता दूँगा कि हाँ मैं लाइव आने वाला हूँ। टाइम उसमें मेंशन होगा पूरा विद डेट, एवरीथिंग विल बी इन दैट, ओके। सो अब हमारी मुलाकात होगी कब, 4th of July को, और सबसे पहला जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे दैट विल बी थ्योरी ऑफ मशीन्स। एंड माय डियर, एक चीज़ आपको करनी है सिर्फ, अगर आपको ये वाला वीडियो मेरा अच्छा लगा, ठीक है, हालांकि इसमें कुछ अच्छा लगने वाला नहीं है इतना ज़्यादा, मैंने जस्ट आपको SSC JEE के पैटर्न के बारे में ही बताया है, तो उसमें कोई अच्छा लगने वाली बात नहीं है। बट फिर भी इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब टू माई चैनल, ओके, एंड शेयर इट as much as you can, okay. So this is my channel name my dear, subscribe to Mechanical Bullet, okay. So 4th of July को हम मिलते हैं my dear, ठीक है, with theory of machines. Thank you.